हेलो दोस्तों, छठ को आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप सभी छठ पता है कि सब लोग धूमधाम से मनाएंगे छठ, ये तो सबको पता है। हम यूपी वाले बिहार वाले भाई ये से रहते हैं लोग, हम दोनों छठ मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, बिहार वालों के स्पेशल रूप से कह रहे हैं कि छठ के लिए सभी को हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम बिहारी हैं भाई, और बिहारी लोग छठ इतना धूमधाम से मनाया जाता है कि ऐसा कोई पर्व नहीं है, समझ रहे हो। यानी छठ को बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक छठी है जिसको हम सेलिब्रेशन के रूप में बहुत अच्छे से मनाते हैं। ठीक है, और देखो छठ के समय ही वोट का टाइमिंग आया। ठीक है, 6 तारीख को वोट होगा बिहार में। तो बिहारवासियों से मेरा बस बिहारवासियों से बड़ा यही निवेदन है कि आप वोट देने जाएंगे पक्का। तो जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि किसको वोट देना है, पहले ये समझ लीजिए किसको वोट देना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप आरजेडी को, बीजेपी को, लोजपा को, आम जनता पार्टी को या कुशवाहा को या कांग्रेस को, किसी को वोट देने के लिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं। आपको जिसको वोट देना है उसी को दीजिएगा। हम आपको बस ये अंतर्गत आपसे ये अंतर्गत बता रहे हैं, आपके लिए हम बता रहे हैं, आपको हम समझा दे रहे हैं कि किसको वोट देना है। देखो, वोट हमको उसी को देना है कि जो किसने काम अधिक किया है। और हमको ये देख लेना है कि एक लिस्ट कीजिए। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, एक लिस्ट बनाइए और जो जो बिहार का सरकार बना है, बिहार में सरकार जिसका जिसका बना है, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, लोजपा का हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, जिसका सरकार बना है उसको देखिए कि भाई उसने क्या क्या किया है, कि बिहार में जब उसका सरकार बना तो क्या क्या किया, बिहार के लिए क्या क्या किया है, वो पहले देखिए। उसके बाद वोटिंग कीजिए, उसके बाद वोट दीजिए। पहले देखिए कि क्या क्या किया है। और दूसरी बात, वादा किया है तो उससे मत जाइएगा कि भाई वादा किया है तो वादा किया है तो वो वादावाद हो गया नो, वादावाद। तो उस पर मन जाइएगा, वो उस पर मन जाइए। वादा करने के लिए हम भी बोल सकते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ठिकाना, कुछ भी बोल सकते हैं, गलाना मलाना, जलाना मलाना, कुछ भी। उस पर नहीं जाना हमको। कोई कहने के लिए वो कुछ भी कह सकता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपके नीचे बोलेगा कि आपके द्वार से हम ट्रेन रेलगाड़ी का पटरी लगवा देंगे, वो वादा मत सुनिए। ठीक है, अब बोल देगा कि हम तुमको एरोप्लेन दे देंगे, तो क्या वो मान लेंगे? नानू। तो वादा, किसी का वादा मत मान लिएगा भाई कि वो कर रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नहीं नहीं, जिसने किया है वही कर सकता है कुछ, समझ रहे बात को। जिसने किया है बिहार के लिए कुछ, वही कर सकता है, चाहे वो कोई हो, किसी का पार्टी का हो। जो किया है वही करेगा। हम किसी और को जिता कर पछताने से अच्छा है जो किया है कुछ, उसी को करे। कुछ तो कुछ करेगा नो। हम सोचे कि सपना देखे, पता है ना कि सपना देखना क्या होता है। हम 12 सपना मन देखो कि ये आएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा, सपना टूट जाता है। सुना है नो कि सपना टूट जाता है। ठीक है, तो सपना टूट जाएगा। तो जिसने किया है उसी को वोट दीजिए। और एक और तुमसे बात हमको करनी है कि आप जातिवाद पर मत जाइएगा, जाति पर वोट मत दीजिए। इसको हम बोलते हैं जातिवाद, समझते हो नो। जातिवाद, हर नेता के पास ही गुण होता है। जातिवाद वाला हर नेता के पास गुण होता है। वो जानता है कि किस प्रकार से जातिवाद करेंगे ताकि हम जीत सकते हैं, ताकि हमको ही वोट मिल सकता है। तो जातिवाद पर सिंपल सी बात है, जातिवाद से अपना पर्दा हटाइए और देखिए कि कौन क्या है। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये मेरे जात के हैं तो मेरे लिए वोट देंगे, पक्का देंगे, वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, मानते हैं आप भी उनके लिए गए। ठीक है, तो आप सोचिए एक बार। ठीक है, इलेक्शन खत्म होगा ना, चाहे छोड़ो ना इलेक्शन, आप उनके घर पर जाइए ना, आप उनके घर पर जाइए। क्या आपको बुलाएगा लोग? आपको अंदर ढुकने देगा लोग? आपको बैठाएगा लोग? आपको खाना खिलाएगा लोग? आपको नाश्ता कराएगा लोग? नानो, कुछ भी नहीं कर सकता। पैसा देगा लोग? कुछ भी नहीं। तो ये एक बात है, सोचिए कि ये कुछ भी नहीं कर सकता है, तो फिर जातिवाद अब किस बात की? ये मेरा जातिवाद का है, ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरे कास्ट का है, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे धार्मिक पर लड़वा देगा, जातिवाद पर। तो हर तरह से वोट बटोरने की कोशिश किया जाता है भाई। पैसा पर हो, जातिवाद पर हो, किसी भी कारण से हमको वोट
लेकिन खिया पिया कर मामला बताएं आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है सिर्फ कि किसको वोट देना है, ये सोचना है, ठीक है। और छठ तो खूब धूमधाम से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, छठ को पूरा धूमधाम से मनाइए, क्योंकि हम लोग बिहार वासी हैं, साल में एक बार आता है और सभी लोग एक ही दिन बाद जुटते हैं, ठीक है। तो इसी टाइम पर सभी जुटे हैं, तो इस जुटे हुए सभी लोग इसके लिए सभी खूब खुश होंगे, तो इस अवसर पर धूमधाम से मनाइए, ठीक है। और कभी भी जातिवाद को नहीं समझिएगा, समझिए, जातिवाद, वादावाद, ये वो फलाना ठिकाना कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वादा पर मत चलिएगा, ठीक है। और सोचते हैं नेता है ना कि युवा को हम मोहरा बना सकते हैं, अपने एक एक कदम का मोहरा बना सकते हैं, ऐसी बात कुछ नहीं है भाई, कोई नहीं बनेगा मोहरा। पहले बना चुकते थे, बना लिए, क्योंकि पहले बिहार में उतना शिक्षित लोग नहीं थे, अब नहीं बना सकते हो, अब सब जानता है कि बाबू सबका खेला जानता है, फिर भी वो मजबूरी में वो दूसरा का वोट देता है, ठीक है ना। तो उसको जानता है वो किसको वोट देना है, वो भी ये भी जानता है कि कैसा है लोग, सबके बारे में जानता है लोग, लेकिन मजबूरी नहीं बोलते हैं कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना वही है आजकल। तो किसके बारे में कोई नहीं जानता है भाई, किसके बारे में नहीं जानता है, कोई बता सकता है, ठीक है। तो कदम यहीं पर नहीं ख़त्म होती है कि हम किसके लिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि इसके हम सपोर्टर हैं, हम उसके सपोर्टर हैं, हम उसके सपोर्टर हैं, ठीक है। और ये हम बस मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप स्टूडेंट के लिए बनाना चाहते हैं कि भाई कोई भी स्टूडेंट हो तो किसी भी जाति पर चाहे किसी भी राजनीतिक पर नत कूद किए भाई, उसमें मत फैसला कीजिए, आप उसमें मत पढ़िए, क्योंकि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो। आप चुपचाप कान खोलकर आँख खोलकर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। वो हमारे लिए नहीं है भाई, सरकार कोई बनने तो उस सरकार को, हमको क्या करना है, सरकार बनेगी तो तुमको पास कर देगी, तुमको नौकरी दे देगी ना, नो। तो सरकार किसी का बनने उससे मतलब नहीं है, हमको सही कदम उठाना है, ठीक है, हमको सही कदम उठाना है, हमको सही राह पर जाना है, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद।